हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोन वेरिएंट्स के बारे में। तो हिस्टोन वेरिएंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट का। तो अभी जैसे आपका एग्जाम पे पास में आ रहा है ना, तो आपको जरूरी है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज करना जो इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो हिस्टोन वेरिएंट उनमें से एक टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। पार्ट बी हो या फिर पार्ट सी हो, क्वेश्चन आता है। ठीक है, पार्ट बी में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जैसे यहाँ पर S2A है, S2B है, इसका कौन सा वेरिएंट होता है या फिर इस वेरिएंट का क्या फंक्शन है। पार्ट सी में आपका मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका बनता है। तो आज हम थोड़ा हिस्टोन वेरिएंट के बारे में ही समझते हैं कि हिस्टोन वेरिएंट कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से हिस्टोन वेरिएंट प्रेजेंट होंगे और जनरली कहां पर ये आता है, मतलब इनकी रिप्लेसमेंट कब होती है, क्या फंक्शन यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक होगा ये आपकी जो बुक है जीन बुक है, जीन बुक से लिया है। इंपॉर्टेंट मतलब जीन बुक अच्छी बुक है, हिस्टोन वेरिएंट के बारे में काफी अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, जो आपका आज का लेक्चर रहने वाला है इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आपकी कंटेंट रिलेटेड वीडियोस है सब हम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको एक आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा, तो जरूर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्टोन वेरिएंट्स के बारे में। तो हिस्टोन वेरिएंट के बारे में तो अभी हम समझेंगे, तो उससे पहले हमें क्या समझना इंपॉर्टेंट है, हमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसोम में, पहले उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं, फिर हम वेरिएंट्स पर जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में तो मतलब प्रॉपर डिटेल में तो नहीं बताऊंगी कि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, बट हम स्टिल एक ये बात करेंगे। आप लोगों ने न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा कि जब हम न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इतना सबको पता है ना। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होना चाहिए, बेसिक इतना क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आते हैं हम लोग। हिस्टोन ऑक्टामर होता है। ठीक है, अब हिस्टोन ऑक्टामर में यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा H2A, H2B, ठीक है, और क्या है H3, H4, ऐसे ही होता है ना। सब यूनिट्स आके क्या करती है, असेंबली करती है, डाइमर टेट्रामर यहाँ पर बनता है। 8 यूनिट यहाँ पर होगा H2A, H2B, H3 एंड H4। हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट होता है, जैसे देखो यहाँ पर H2A, H2B, H3, H4 हेट्रोडाइमर्स, हेट्रोटेट्रामर्स बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा यहाँ पर एक और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा हिस्टोन प्रोटीन होगा, एक हमारा हिस्टोन प्रोटीन आता है H1 हिस्टोन। क्या H1 हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट होता है, H1 हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता है, तो ये कोर हिस्टोन प्रोटीन में नहीं आता है। H1 हिस्टोन यहाँ पर क्या होगा, इट इज लिंकर हिस्टोन। ठीक है, इतना सबको पता है ना कि H1 क्या है, ये लिंकर हिस्टोन होता है। बट जब हम H2A, H2B और H3, H4 की बात करते हैं तो ये सब क्या है, ये सब हमारे यहाँ पर होते हैं कोर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, कोर हिस्टोन प्रोटीन है, और इन्हीं कोर हिस्टोन प्रोटीन को और हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, यही यहाँ पर क्या है, ये होते हैं कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पर कोर हिस्टोन प्रोटीन कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन में आता है H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, देख सकते हो किस पे क्या डीएनए रैप्ड है, ये न्यूक्लियोसोम यहाँ पर है, लिंकर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम का होता है, बट हमारा टॉपिक ये नहीं है कि न्यूक्लियोसोम होता क्या है, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं या फिर असेंबली कैसे होती है। हम लोग एक्चुअल में देखने वाले हैं यहाँ पे वेरिएंट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब ये वेरिएंट्स जो हम बात करेंगे वो हमारे वेरिएंट्स होंगे, वेरिएंट्स ऑफ कोर हिस्टोन या फिर ये जो कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके वेरिएंट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, ये न्यूक्लियोसोम आता है नॉर्मली, ठीक है, डीएनए के साथ बाइंड करता है। बट जब कुछ कंडीशंस चेंज होती है तब यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी रिप्लेसमेंट होती है कि जैसे H2A के प्लेस पे इसका कोई वेरिएंट आ जाएगा, H2B के प्लेस पे कोई वेरिएंट आ जाएगा, H3 के प्लेस पे कोई H3 का वेरिएंट आ जाएगा। तो सर्टेन कंडीशंस में जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये चेंज होते रहते हैं, इसे को हम हिस्टोन वेरिएंट्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हिस्टोन वेरिएंट है, ठीक है, जैसे ये हिस्टोन वेरिएंट जो यहाँ पर होगा, हिस्टोन वेरिएंट, ठीक है, इसी को और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये होते हैं नॉन कैनोनिकल। अगर ये कैनोनिकल है तो ये क्या बन जाएंगे, ये होंगे नॉन कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो चलो एक तो बेसिक आइडिया सबको लगा होगा कि हिस्टोन वेरिएंट से मतलब क्या है, या फिर इनको नॉन कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है।
तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हिस्टोन वेरिएंट्स के बारे में। तो पहला तो ये एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो आप लोगों को रट लेना है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, पार्ट बी से तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर है जीन बुक से है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रेफरेंस आपका जीन बुक है, तो जीन बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या, कैसे इसको आप रीड करोगे, इसका क्या मतलब है। पहले तो देखो यहाँ पर ये सब आपके हिस्टोन प्रोटीन्स के कुछ स्ट्रक्चर बेसिस यहाँ पर बता रखे हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान देना है, ये HFD लिखा हुआ है ना, सबको समझ में आ रहा है, HFD। अब HFD क्या है, HFD यहाँ पर होगा, इट इज हिस्टोन फोल्ड डोमेन, ठीक है। हिस्टोन फोल्ड डोमेन, जब हम न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में करते हैं, तो वहां पे बताया जाता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इन सब में हिस्टोन फोल्ड डोमेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। हिस्टोन फोल्ड डोमेन होगा, इसके अलावा और हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये होता है एन टर्मिनल, ठीक है। ये प्रोटीन का क्या है, एन टर्मिनल सीक्वेंस यहाँ पर होगा, और ये यहाँ पर क्या है, ये है सी टर्मिनल, सी टर्मिनल एंड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एन और सी टर्मिनल होता है ना, तो ये एन और सी टर्मिनल। पहले तो आप कैसे देखोगे, जो भी यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं आपको ध्यान कर रखना है, ये यहाँ पर एन टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर ये सी टर्मिनल्स, और जहां पर भी HFD लिखा हुआ है, HFD इज द हिस्टोन फोल्ड डोमेन, ठीक है। किया होगा सब लोगों ने हिस्टोन फोल्ड डोमेन के बारे में, हिस्टोन फोल्ड डोमेन और एक एन टर्मिनल सीक्वेंस, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले H3, ठीक है, ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है H3 का है, और H3 के सामने देखो लिखा हुआ है, ये क्या है, कैनोनिकल कोर हिस्टोन, कैनोनिकल कोर हिस्टोन है H3। फिर नेक्स्ट आओ H2A, ठीक है, H2A, H2A फिर से यहाँ पर क्या है, कैनोनिकल कोर हिस्टोन, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ H2B, H2B है, H2B फिर से यहाँ पर क्या है, कैनोनिकल कोर हिस्टोन, कैनोनिकल हुआ, ठीक है। फिर लास्ट आ जाओ H4, H4 फिर से यहाँ पर क्या है, कैनोनिकल कोर हिस्टोन, ठीक है। तो ये चार यहाँ पे कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखो H3, अब पहला यहाँ पे H3 का वेरिएंट मेंशन है, इट इज H3.3, H3.3 इज द वेरिएंट ऑफ H3 हिस्टोन, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड आ जाता है CEN, सेन H3, ठीक है। तो पहले तो आप नाम याद रखो कि H3 के कौन कौन से वेरिएंट है, तो H3 के दो वेरिएंट होंगे, 3.3 और सेन H3, CEN H3, यहाँ पर क्या है, टू वेरिएंट्स ऑफ H3, ठीक है। फिर आ जाओ H2A, H2 का एक वेरिएंट है H2AX, ठीक है, क्या हुआ, H2A का एक वेरिएंट आया H2AX। फिर सेकंड वेरिएंट पर आ जाओ, सेकंड है H2AZ, ठीक है। फिर आ जाओ थर्ड वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट यहाँ पर है H2A का मैक्रो H2A, ठीक है, थर्ड वेरिएंट आया मैक्रो H2A, ऐसे। फोर्थ वेरिएंट आ जाओ, फोर्थ है H2ABBD, ठीक है। अब H2A के क्या यहाँ पर है, चार वेरिएंट है, और H2A के जो वेरिएंट्स होता है मोर डाइवर्स वेरिएंट होते हैं, सबसे ज्यादा जो वेरिएंट है वो H2A प्रोटीन के हैं, ठीक है। जो जो पॉइंट्स यहाँ पर है हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि कब कुछ नहीं पता होता एग्जाम में किस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो H3 के दो वेरिएंट 3.3 और कौन सा आया, CEN H3। H2A के चार वेरिएंट्स हैं, H2AX, H2AZ, मैक्रो H2A, H2ABBD। नेक्स्ट देखते हैं H2B, H2B का एक वेरिएंट यहाँ पर है SPH2B, ठीक है, SPH2B। एक ही वेरिएंट है H4 का, H4 का कोई वेरिएंट है, कोई वेरिएंट नहीं है, तो एज पर द जीन H4 का कोई वेरिएंट नहीं होता है, सिर्फ H4 का कोई वेरिएंट नहीं है, बाकी सब जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं सबके वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इतना तो समझ में आ गया, हमें इतना याद करना है H3 के दो वेरिएंट सब लोग याद करो। H3 के दो वेरिएंट कौन कौन से, 3.3 और कौन सा बताया, CEN H3 यहाँ पर होगा। H2A के चार वेरिएंट बताए, चार कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पे X है, XZ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैक्रो H2A, और फिर यहाँ पर आता है H2ABBD, ठीक है। 2B का सिर्फ एक ही वेरिएंट है SP SP यहाँ पे स्पाम से है, स्पाम H2B, एक ही वेरिएंट होता है यहाँ पर H2B का, H4 का यहाँ पर कोई वेरिएंट नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं इनके, ठीक है, क्योंकि फंक्शन से क्वेश्चन बन सकता है। अब H3.3 जो यहाँ पर होगा, H3 का जो वेरिएंट है H3.3, इसका फंक्शन है
ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। तो मतलब क्या होगा कि जब कुछ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, जीन एक्सप्रेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन के टाइम पर जो वेरिएंट आएगा वो कौन सा है, H3 का, H3.3। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। फिर आता है CENH3, ये क्या है, ये आएगा काइनेटोकोर असेंबली। काइनेटोकोर क्या होता है, सेल साइकिल में पढ़ा होगा सब लोगों ने। काइनेटोकोर क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है, स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट होती है, कहां से, काइनेटोकोर से। ठीक है, तो काइनेटोकोर असेंबली में जो रोल प्ले करता है CENH3 होगा, तो इसका फंक्शन कहां से रिलेट हो जाएगा, सेल साइकिल से। ठीक है, कि जब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट होगी तो जो हिस्टोन प्रोटीन आएंगे, वेरिएंट कौन सा यहाँ पर होगा, वो आएगा CENH3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ H2AX। H2AX का फंक्शन देखो, H2AX का जो फंक्शन यहाँ पर होगा, ये है यहाँ पर डीएनए रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, मेजर कोर हिस्टोन इन यीस्ट। तो इसका फंक्शन किसमें है, डीएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन में। तो जब भी डैमेज होगा तो डैमेज के टाइम पर रिपेयर सिस्टम आएंगे। ठीक है, तो डीएनए को रिपेयर करने के लिए रिपेयर सिस्टम्स आते हैं, तो वहां पर जो हिस्टोन वेरिएंट होगा इट विल बी H2AX। नेक्स्ट है H2AZ। Z यहाँ पर किसके लिए है, इट इज फॉर द जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन है, और क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में जो आता है H2AZ। डायरेक्टली याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है डीएनए रिपेयर में, आया भी है यहाँ से एक क्वेश्चन पार्ट बी में, कि डीएनए रिपेयर में कौन सा यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन वेरिएंट आता है, यहाँ पर आ जाएगा H2AX। ठीक है, काइनेटोकोर असेंबली में कौन सा यहाँ पर होगा, CENH3 यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट है मैक्रो H2A। मैक्रो H2A किसमें रोल प्ले करता है, ये आता है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। तो जो एक्स क्रोमोसोमल इनएक्टिवेशन है, तो वहां पर आता है मैक्रो H2A वेरिएंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है H2ABBD। इसका एज सच रोल नहीं पता है, तो ये लिखा है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये रोल प्ले करता है नहीं करता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आया H2BBD। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पर, तो ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, डीएनए रिपेयर, काइनेटोकोर असेंबली, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। तो कौन कौन से वेरिएंट यहाँ पर आते हैं, तो एक वेरिएंट यहाँ पर आता है, लास्ट वेरिएंट है, इट इज H2B का SP-H2B स्पाम। ठीक है, इसका किसमें रोल है यहाँ पर, क्रोमेटिन पैकेजिंग। क्रोमेटिन पैकेजिंग में ये रोल प्ले करता है। ठीक है, समझ में आया सबको, तो ध्यान रखना, क्रोमेटिन पैकेजिंग में कैनोनिकल कोर हिस्टोन। ठीक है, क्रोमेटिन पैकेजिंग में है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, जीन एक्सप्रेशन। तो कौन कौन से यहाँ पर हिस्टोन वेरिएंट आते हैं। ठीक है, अब एक तो हमें यहाँ पे फंक्शन का समझ में आ गया। ठीक है, हमें वेरिएंट पता लग गई कि H2A का वेरिएंट कौन सा होगा, H2B का कौन सा होगा, H3 का। ठीक है, ये समझ में आ गया, कितने कितने वेरिएंट है ये हमें पता लग गया, और हमें फंक्शन में पता लग गया कि किस फंक्शन के टाइम पे कौन सा वेरिएंट आएगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको और ध्यान रखना है, इट इज स्ट्रक्चर। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर जैसे बताया, एन टर्मिनल से टर्मिनल HFD। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, कैनोनिकल हिस्टोन के साथ उनके वेरिएंट हिस्टोन का स्ट्रक्चर कंपेयर करना है। ठीक है, तो उससे हमें पता लगेगा कि क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज वेरिएंट के पास है, क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। जैसे अब यहाँ पर पहला देखो, ये है H3 वेरिएंट है, H3 कैनोनिकल हिस्टोन। ठीक है, अब ये इसके यहाँ पर क्या है, एन टर्मिनल होगी। ठीक है, ये देखो ये एन टर्मिनल है, ये HFD, और यहाँ पे C टर्मिनल। अब जब हम यही स्ट्रक्चर मैच करते हैं किसके साथ, अब हम ये मैच कर रहे हैं विद दी H3.3 से। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी चेंजेस हैं वो आएंगे। एक तो यहाँ एन टर्मिनल रीजन पर चेंजेस है। ठीक है, इधर यहाँ पर आएगा, और एक यहाँ पर चेंजेस किस में प्रेजेंट होते हैं, ये इधर नियर द C टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन है किसमें, H3.3 में। अब जब हम CENH3 की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर कुछ कलर से डिस्टिंक्शन दी है, यहाँ पर सेम कलर से एन टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया है, बट जब हम CENH3 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो जो एन टर्मिनल है वो ही डिफरेंट हो गया, एन टर्मिनल डिफरेंट हो गया ना। तो अब होता क्या है, H3.3 में जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ प्लेसेस पर डिफरेंसेस आते हैं, बट जब हम CENH3 की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंसेस कहाँ पर है, पूरा का पूरा जो एन टर्मिनल यहाँ पर है वही यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो CENH3 में क्या होगा, एन टर्मिनल पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है H2A। H2 में फिर से देखो ये यहाँ पर क्या होगा, एन टर्मिनल। ठीक है, एन टर्मिनल है, ये HFD, और यहाँ पे C टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर
HFD हिस्टोन फोल्ड डोमेन, और ये यहाँ पर क्या है सी टर्मिनल। कंपेयर करो S2AX, एन टर्मिनल पर कोई चेंज नहीं है, HFD पर कोई चेंज नहीं है, बट देखो सी टर्मिनल पर चेंज है। ठीक है, सी टर्मिनल पर चेंज होगा। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें S2AZ में भी सी टर्मिनल पर चेंज है। ऐसे यहाँ पर मैक्रो S2A में देख लो, यहाँ पर भी क्या है सी टर्मिनल पर चेंज, सी टर्मिनल पर चेंज क्या मैक्रो S2A, देखो इसका सी टर्मिनल कितना बड़ा है। तो मैक्रोस को क्यों बोला जाता है, मैक्रोस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो सी टर्मिनल होता है वो एनलार्ज होता है, वो थोड़ा मतलब कैसा होता है लंबा होता है। ठीक है, साइज में बड़ा होता है, तो इसलिए इसको मैक्रो बोला जाता है। ठीक है, अब जब हम S2A BBD की बात करेंगे, अब इसमें जो चेंज है वो कहां पर है एन टर्मिनल पर। तो आपको ध्यान रखना है S2A के जो वेरिएंट है सब में जो डिफरेंस है वो सी टर्मिनल पर आता है, एक्सेप्ट S2A BBD जहां पर जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो कहां है एन टर्मिनल पर होगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट्स है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और जनरली हम इन्हीं चीजों को इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में जाकर लगता है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से नहीं, यहीं से बनते हैं क्वेश्चंस। जस्ट ये होता है कि हम लोग फोकस नहीं करते हैं उन सब पॉइंट्स को। ठीक है, तो S2A BBD में ध्यान रखना है कि क्या होगा, यहाँ पर एन टर्मिनल यहाँ पे डिफरेंट होगा, और इन सब में यहाँ पर क्या है सी टर्मिनल में डिफरेंस आता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाओ S2B। S2B में देखो यहाँ पर ये एन टर्मिनल होगा HFD, और यहाँ पर क्या है सी टर्मिनल। अब जो SP S2B वैसे तो लिमिटेड होता है, मतलब ये इतना ज्यादा वेरिएंट इतना मतलब है नहीं, बहुत लिमिटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखो एन टर्मिनल पर चेंज है, मेजर चेंज है। HFD में भी एन टर्मिनल थोड़ा लॉन्ग हो गया ना, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लॉन्ग हो गया, एन टर्मिनल पर बेसिकली चेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो चेंज यहाँ पर होगा किसमें है एन टर्मिनल पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चेंजेस हैं वो एन और सी टर्मिनल कहां पर चेंजेस आता है। काइनेटोकोर असेंबली के लिए कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है जल्दी से बताओ, CENH3 होगा। ठीक है, चेंज कहां पर है एन टर्मिनल पर है। मैक्रो S2A कहां पर आता है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन में, और कहां पर चेंज आता है इसका सी टर्मिनल। सी टर्मिनल इसकी लेंथी होती है तभी इसको मैक्रो बोला जाता है। ठीक है, फिर SP S2B कहां पर आता है एन टर्मिनल पर चेंज होगा, डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर कैसा है ये सेम होता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स विद स्ट्रक्चर एंड विद देयर फंक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे अब ये जो डायग्राम था इसी की डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मेजर हिस्टोन्स है, मेजर हिस्टोन में यहाँ पर प्रेजेंट होती है कंजर्व हिस्टोन फोल्ड डोमेन, ये हमें पता ही है, जिसमें H3.3 वेरिएंट है। इसमें जो रेसिड्यू डिफरेंट होता है फ्रॉम द मेजर हिस्टोन, जिनको यहाँ पर जो H3 है ना, H3 को H3.3 भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। जो H3 यहाँ पर है इट इज ऑल्सो कोल्ड एज 3.1। 3.3 इसका वेरिएंट है। 3.1 जो यहाँ पर है H3, ये नॉर्मल हिस्टोन प्रोटीन होता है H3। ठीक है, H3 3.1 मतलब जो H3 है, H3 का नॉर्मल 3.1 है, इसका वेरिएंट 3.3 होता है। और जो ये H3.1 है ना, ये इसी को यहाँ पर रेप्लिकेटिव भी बोला जाता है, रेप्लिकेटिव हिस्टोन भी बोला जाता है, आगे मैं बता दूंगी। ठीक है, ध्यान रखना ये जो H3.3 है इसको ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो यहाँ पर H3.1 है ना, इसको रेप्लिकेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रेप्लिकेटिव हिस्टोन भी बोला जाता है। और 3.1 जो यहाँ पर होगा ये नॉर्मल हिस्टोन है। ठीक है, 3.3 वेरिएंट है, बट जो 3.1 है ये नॉर्मल हिस्टोन होता है। तो 3.1 इसको ध्यान रखना, जो 3.1 है H3.1 ये क्या होता है, ये है रेप्लिकेटिव हिस्टोन। ठीक है, ये होता है रेप्लिकेटिव हिस्टोन। ठीक है ना, चलो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेंट्रोमेरिक हिस्टोन। तो CEN से यहाँ पर था सेंट्रोमेरिक हिस्टोन। 3 जो है इसके पास यूनिक एन टर्मिनस होता है, अभी हमने देखा भी यूनिक एन टर्मिनस है। ठीक है, देख लो यहाँ पर सेंट्रोमेरिक हिस्टोन जो था एन टर्मिनस यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पे यूनिक एन टर्मिनस यहाँ पर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर डिफरेंट होता है फ्रॉम दी विच डज नॉट रिसेंबल अदर कोर हिस्टोन। नेक्स्ट है मोस्ट S2A वेरिएंट्स कंटेन अल्टरनेटिव सी टर्मिनी एक्सेप्ट S2A BBD। यही हमने देखा कि S2A BBD के अलावा बाकी सबके पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सी टर्मिनी प्रेजेंट होते हैं। S2B BBD के पास यहाँ पर क्या है, इट कंटेन्स अ डिस्टिंक्ट एन टर्मिनस, इसके पास क्या है एन टर्मिनस अलग होगा। फिर आता है स्पर्म स्पेसिफिक SP S2B जिसके पास क्या है लॉन्ग एन टर्मिनस, हमने देखा है। प्रपोज्ड फंक्शंस ऑफ द वेरिएंट्स आर लिस्टेड। समझ में आया, इतना सबको क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है यहां से ना। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट
हिस्टोन वेरिएंट्स के बारे में देख लिया है, इनके फंक्शंस और प्लस में इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा है। अब हम कुछ और यहाँ पे जानेंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, ठीक है। कुछ और बस एक दो पॉइंट्स और हैं, वैसे तो मैक्सिमम कवर हो चुका है, बट यहाँ पर हम कुछ एक दो चीजें और हैं जो यहाँ पे देख लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में ना, हिस्टोन वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ H3 वेरिएंट्स के बारे में, ठीक है। H3 वेरिएंट्स के बारे में देखते हैं। अब ये जो H3 है, H3 को इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड H3.1, ठीक है। और H3.1 क्या है, इट इज रेप्लिकेटिव, ठीक है। ये क्या है, ये है रेप्लिकेटिव हिस्टोन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी के वेरिएंट्स में। तो वेरिएंट में पहला जो यहां पर आ जाएगा इट इज H3.3, ठीक है। ये साथ में ही लिखा जाता है, H3.3 वेरिएंट, ठीक है। अब इसकी एक जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये आता है, ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस थ्रू आउट द सेल साइकिल, ठीक है। ये कैसे एक्सप्रेस करेगा, थ्रू आउट द सेल साइकिल, ठीक है। ये सेल साइकिल में थ्रू आउट एक्सप्रेस करना मतलब ऐसा होता है कि मेजॉरिटी जो हिस्टोन प्रोटीन है वो थ्रू आउट द सेल साइकिल एक्सप्रेस नहीं करता, बट जो H3.3 होता है ये क्या करता है, ये थ्रू आउट द सेल साइकिल एक्सप्रेस करता है। तो मतलब ये क्या है ना, ये यहाँ पर क्या करेगा, जर्नली अवेलेबल रहता है। तो ये एक H3.3 वेरिएंट जर्नली जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, कुछ भी होगा, तो 3.3 क्या होगा, ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अवेलेबल रहता है तो इसलिए H3.3 को बोला जाता है, इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसे बोला जाता है रिप्लेसमेंट। तो ध्यान रखना रेप्लिकेटिव कौन सा है और रिप्लेसमेंट हिस्टोन कौन सा होगा, ठीक है। तो एक और पॉइंट है जो याद रखना है अबाउट द H3.3 एक्सप्रेस थ्रू द सेल साइकिल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिप्लेसमेंट हिस्टोन। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड H3 का और वेरिएंट क्या क्या था, इसका वेरिएंट सेंट्रोमेरिक हिस्टोन आता है ना, जिसे CENP भी बोला जाता है, ठीक है। CENP सेंट्रोमेरिक हिस्टोन, जो हमारा CEN3 था ये CENP-A होता है, ठीक है। ये क्या है, ये है सेंट्रोमेरिक H3 वेरिएंट, ठीक है। सेंट्रोमेरिक H3 वेरिएंट है CENP-A, ठीक है। CENP-A यहां पर है, ये CENP-A सेंट्रोमेरिक हिस्टोन वेरिएंट होगा, ठीक है। अब हमने इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, हमने इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये की थी कि ये जो यहाँ पर हिस्टोन होता है इट हैज, इसके पास क्या है, इट हैज एक्सटेंडेड, क्या एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड अमाइनो टर्मिनल टेल, ठीक है। अमाइनो टर्मिनल टेल एक्सटेंडेड होती है, आप लोगों ने किया भी होगा। एंड टर्मिनल टेल इंपॉर्टेंट होती है फॉर द मॉडिफिकेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन में एंड टर्मिनल टेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इट हैज एक्सटेंडेड अमाइनो टर्मिनल टेल विच इज बाइंडिंग साइट फॉर, विच इज बाइंडिंग साइट, ये एक बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट फॉर CENPC प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट होती है ये CENPC। ए वेरिएंट है, सी यहाँ पे प्रोटीन है जो ए के साथ बाइंड करता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने H3 के वेरिएंट्स किए, दो वेरिएंट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होगा H2A वेरिएंट, ठीक है। वैसे तो हमने मेजर फंक्शन देख लिया है, बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम कुछ और फंक्शंस यहाँ पे, कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आ जाएगा H2A वेरिएंट्स, ठीक है। चलो H2A वेरिएंट में बताओ सबसे पहले कौन सा किया था, सबसे पहले फर्स्ट हमने H2A वेरिएंट का देखा था H2AX वेरिएंट, ठीक है। XZ मैक्रो H2A BBD बताए थे ना, 4 वेरिएंट होंगे H2AX, ठीक है। अब H2AX का देखा होगा आप लोगों ने, फंक्शन क्या था, डीएनए रिपेयर रिकॉम्बिनेशन, ये इसका फंक्शन था। मतलब रिपेयर के टाइम पर क्या होता है, H2AX यहाँ पर आता है। अब पहले तो ये समझना कि जब H2A वेरिएंट की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। मोर डाइवर्स हमें पता भी लग रहा है क्योंकि इसके 4 वेरिएंट हैं, बाकी सबके 2 या फिर 1 है या फिर कोई भी वेरिएंट नहीं है। बट यहाँ पे H2A के यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो H2A जो यहाँ पर होता है ना, H2AX जो यहाँ पर है, अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है ना, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसके पास होता है कैरेक्टराइज्ड बाय C टर्मिनल डोमेन,
अब इसके पास एक सी टर्मिनल डोमेन प्रेजेंट होता है जो स्पेसिफिकली सिर्फ इसी के पास है और किसी के पास नहीं होती है। इसके पास सी टर्मिनल टेल पर एक कैरेक्टर है जहां पर क्या है, डोमेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो क्या है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है SQELY मोटिव एट द एंड। एंड पे यहां पर क्या है, प्रेजेंट होगी, ये मोटिव प्रेजेंट है। ठीक है, मोटिव है ये। सी टर्मिनल टेल पर इसके पास क्या कैरेक्टराइज पे सी टर्मिनल टेल हैविंग SQELY मोटिव एट द एंड। तो इसकी जो सी टर्मिनल टेल है, अब उस पे यहां पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मोटिव प्रेजेंट होता है विच इज SQELY मोटिव। ये सब अमीनो एसिड्स का सिंगल लेटर कोड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी कैरेक्टराइजेशन कि यहां पर ये मोटिव प्रेजेंट होगा विच इज अब्सेंट इन द S2A प्रोटीन। जो S2A कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन उसमें अब्सेंट होता है, ये किसमें सिर्फ होगा, इसके वेरिएंट में ही प्रेजेंट होता है। अब वेरिएंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होगी, अब ये जो मोटिव यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिस मोटिव इज फोस्फोराइलेटेड। ठीक है, दिस मोटिव इज फोस्फोराइलेटेड बाय, इसको फोस्फोराइलेशन होती है फोस्फोराइलेटेड बाय ATM ATR काइनेज। ATM ATR काइनेज आप लोगों ने सेल साइकिल में पढ़ा होगा, डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स में यहाँ पर काइनेजेस आता है, ATM ATR काइनेजेस। ठीक है, ATM ATR काइनेजेस यहाँ पर आते हैं विच इज एक्टिवेटेड बाय डीएनए डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पर ATM ATR काइनेज है which are activated by DNA डैमेज। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर कि जब जैसे डीएनए डैमेज होता है तो काइनेजेस क्या करता है, एक्टिवेट हो जाते हैं। ATM ATR काइनेजेस एक्टिवेट होते हैं जो क्या करते हैं, फोस्फोराइलेशन करते हैं, फोस्फोराइलेशन ऑफ दिस, ये जो मोटिव यहाँ पर SQELY मोटिव की यहाँ पे फोस्फोराइलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो फोस्फोराइलेशन होती है, फोस्फोराइलेशन होगा फोस्फोराइलेशन ऑफ सीरीन रेसिड्यू। ठीक है, तो जो सीरीन रेसिड्यू है, सीरीन रेसिड्यू क्या करता है, फोस्फोराइलेट करता है। और जैसे फोस्फोराइलेशन यहाँ पर होती है, फोस्फोराइलेशन से फिर यहाँ पर होता है रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। तभी इसका रोल यहाँ पर किसमें किया था, डीएनए रिपेयर में किया था, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट करता है डीएनए रिपेयर एंजाइम्स के। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही डीएनए डैमेज होगा तो वहां पर जो हिस्टोन का वेरिएंट आएगा इट विल बी S2AX, क्योंकि S2AX की क्या होती है, फोस्फोराइलेशन होती है। और ये जो फोस्फोराइलेटेड वेरिएंट है ये फिर क्या करता है, रिक्रूट करता है डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी नॉर्मल S2A के पास अब्सेंट होती है। S2A का फोस्फोराइलेशन नहीं होता क्योंकि इसके पास ये मोटिव नहीं होती। तो फोस्फोराइलेटेड जो यहाँ पर होगा, ये जो मोटिव है, ये फिर फर्दर डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को रिक्रूट करते आगे फर्दर डीएनए रिपेयर में ये रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, तो हमारे पास जो फोस्फोराइलेटेड S2AX है, ठीक है, फोस्फोराइलेटेड S2AX इज नोन एज, ये आता है गामा S2A.X। फोस्फोराइलेटेड S2AX को यहां पर क्या बोला जाता है, गामा S2AX.X, S2AX। ठीक है, तो फोस्फोराइलेटेड S2AX को यहां पर क्या बोलते हैं, गामा S2AX यहां पर बोला जाता है। ठीक है, तो इनका जो यहां पर होगा, इनका मतलब ये जो S2AX है, इसके जो अपीयरेंस होगी, ये अपीयर करेगा, अपीयर्स एट, जब भी यहाँ पे डैमेज होगा, ठीक है, डीएनए पे जब भी डैमेज होगा तब इसकी अपीयरेंस होगी, तो ये अपीयर होगा, अपीयर एट द ब्रोकन डीएनए एंड्स। ठीक है, तो ये कब आएगा, ब्रोकन डीएनए एंड्स पर ये अपीयर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो हमने यहाँ पर ये S2A का S2X वेरिएंट यहाँ पर किया है। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट आता है, नेक्स्ट होगा सेकेंड आता है S2AZ। सेकेंड है S2AZ वेरिएंट। अब इसके काफी सारे फंक्शंस यहाँ पर आते हैं। जो S2AZ यहाँ पर होगा, इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन फंक्शंस। ठीक है, ये एसोसिएट होता है, एसोसिएटेड विद सर्टेन फंक्शंस, जैसे कि मतलब ये किसके साथ एसोसिएट होता है, लाइक
एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन पर ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जैसे हमने इसका देखा भी था H2AZ का ना। एक तो ये किसमें होता है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन में, यहाँ पर ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये यहाँ पर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द अदर सेवरल प्रोसेसेस, अदर सेवरल प्रोसेसेस में, जैसे यहाँ पर आ जाता है एसोसिएटेड विद सर्टेन फंक्शन लाइक एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन और अदर प्रोसेसेस, ठीक है, अदर प्रोसेसेस जैसे यहाँ पर आता है अदर प्रोसेसेस लाइक हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन बाउंड्री, ठीक है। और किसमें ये रोल प्ले करेगा, और ये रोल प्ले करता है अदर सर्टेन प्रोसेसेस, प्रोसेसेस यहाँ पर आती हैं यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन बाउंड्री फॉर्मेशन, ठीक है, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन बाउंड्री फॉर्मेशन में क्या करता है, रोल प्ले करता है। और इसका फंक्शन जो यहाँ पर आता है और आता है सेल साइकिल प्रोग्रेशन, ठीक है, और ये रोल प्ले करेगा इन दी सेल साइकिल प्रोग्रेशन। तो देखो किस किस में ये रोल प्ले करता है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करेगा, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन बाउंड्री फॉर्मेशन में, सेल साइकिल प्रोग्रेशन में रोल प्ले करता है H2AZ। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं H2AZ के। तो हमने यहाँ पे H2A के दो वेरिएंट्स यहाँ पर किए हैं, X और Z यहाँ पर आता है, और जो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर होगा वो आता है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड होगा मैक्रो H2A वेरिएंट। अब ये मैक्रो तो वैसे नाम से पता लग रहा है कि इसके पास यहाँ पर क्या सी टर्मिनल टेल जो इसकी है वो एक्सटेंडेड होती है, 3 टाइम लार्ज होता है, ठीक है, 3 टाइम लार्जर होगा। और हमने इसका रोल यहाँ पर किसमें देखा है, ये होगा इन एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में हमने इसका फंक्शन देख लिया, 3 टाइम लार्जर यहाँ पर ये आता है, ठीक है। इसके अलावा H2A BBD किया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे H2A BBD है, ये किया था कि ये किसमें प्रेजेंट होगा, H2A BBD, ठीक है, ये यहाँ पर देखा था, देखो इसका क्या था H2A BBD हमने किया था, ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में इसका एक्चुअल में रोल होता है ना, ये एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये आता है ये होगा। इसके बाद फोर्थ जो यहाँ पर आता है इट इज H2A BBD, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है H2A BBD होगा। अब इसका जो रोल यहाँ पर होगा बी कैपिटल में ही है, मैंने 3 बार लिख दिया ना, तो हो गए H2A BBD, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हिस्टोन वेरिएंट है ये एक्चुअल में एक्सक्लूडेड होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है फ्रॉम द इनएक्टिव एक्स, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनएक्टिव एक्स, इनएक्टिव एक्स में इंक्लूडेड होता है, और ये फॉर्म करता है लेस स्टेबल न्यूक्लियोसोम, ठीक है, और ये क्या करता है, एंड फॉर्म्स लेस स्टेबल न्यूक्लियोसोम, ठीक है, जो इसका कैनोनिकल हिस्टोन प्रोटीन है उससे ये क्या करता है, लेस स्टेबल न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करता है। बट स्टिल इसका जो रोल यहाँ पर होता है, इसका मोर रोल यहाँ पर आता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स होते हैं क्रोमेटिन के, वहां पर डिस्प्लेस मतलब वहां पर ये रोल प्ले करता है, ठीक है। बट स्टिल जो इसका रोल होगा ये किसमें रोल प्ले करता है, रोल इन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूक्रोमेटिन में, ठीक है, वहां पर कुछ रीजंस में रोल प्ले करता है ये ना, मतलब H2A BBD प्रेजेंट होता है, वैसे एक्सक्लूड होता है न्यूक्लियोसोम से, लेस स्टेबल न्यूक्लियोसोम में फॉर्म करता है, बट स्टिल ये जो यहाँ पर होगा ये प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स ऑफ यूक्रोमेटिन, ठीक है, इसका रोल था ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव रीजन्स ऑफ यूक्रोमेटिन, इसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर आता है H2B वेरिएंट, H2B वेरिएंट यहाँ पर होगा। अब H2B वेरिएंट्स जो हैं, अब इसमें एक ही यहाँ पर आया था, H2B वेरिएंट में एक ही आया था, वो यहाँ पर था SP H2B, यही था ना, ये यहाँ पर था स्पर्म H2B वेरिएंट,
ठीक है। स्पर्म S2B वेरिएंट है विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड सेल्स, ये सिर्फ लिमिटेड सेल्स में ही प्रेजेंट है, तो ज्यादा कॉमन नहीं होता है ये। स्पर्म S2B जो वेरिएंट यहाँ पर होगा ये सिर्फ लिमिटेड टिश्यू लिमिटेड सेल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो रोल यहाँ पर आता है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन, क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख ली हिस्टोन वेरिएंट्स के बारे में, क्लियर है सबको। हिस्टोन वेरिएंट्स हमने कुछ एडिशनल फीचर यहाँ पे देखे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और एक और इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम हिस्टोन वेरिएंट की बात करते हैं, अब ये जो हिस्टोन वेरिएंट है थ्रू आउट द क्रोमोसोम इनके यूनिफॉर्म लोकेशन नहीं होती। कुछ वेरिएंट्स के मतलब कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स के यूनिफॉर्म लोकेशन है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म लोकेशन नहीं होती। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर कहां पर ये हिस्टोन वेरिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे किसकी लोकेशन होगी। वैसे तो हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर लिया है, बट स्टिल यहाँ पर जो अभी हमने कवर किया उसी की डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पर ये यहाँ पर ब्रेक है, तो गामा S2AX कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द साइट ऑफ डीएनए ब्रेक। हमने किया था डीएनए रिपेयर में क्या आता है, गामा S2AX फॉस्फोरिलेटेड है यहाँ पर, तो कहाँ पे मिलेगा, डीएनए ब्रेक पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो H3.3 अनमोडिफाइड S2AX थ्रू आउट द क्रोमोसोम, S3.3 और जो अनमोडिफाइड S2AX होता है ये थ्रू आउट द क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे बताया था कि हिस्टोन वेरिएंट जो है यूनिफॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते, थ्रू आउट द क्रोमोसोम नहीं होते, उनकी एक स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, तो वो लोकेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, जिसमें गामा वाला कहाँ पर आ जाएगा, डीएनए ब्रेक पर होगा। अब ये यहाँ पर दिखाया है मैक्रो S2A, मैक्रो S2A कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे बताया था ये कहाँ पर होगा, ये प्रेजेंट होगा इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम में ना, एक क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट रीजन, ऑल्सो ऑन इनएक्टिव एक्स पे ये प्रेजेंट होगा मैक्रो S2A, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पे सेंट्रोमेरिक S3 कहाँ पर आ जाएगा, सेंट्रोमेर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर S2AZ ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द बाउंड्री ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो S2AZ है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाउंड्री जो फॉर्मेशन होती है हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन की, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये आता है S2ABBD जो यहाँ पर होगा, इट इज एनरिच्ड इन एक्टिव क्रोमेटिन एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनएक्टिव एक्स। यही बताया था कि एक्टिव क्रोमेटिन में प्रेजेंट होगा और ये एक्सक्लूडेड होता है फ्रॉम द इनएक्टिव एक्स, तो ये प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर S33 ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द साइट ऑफ एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, तो ये एक्सक्लूडेड होता है फ्रॉम द इनएक्टिव एक्स, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्टिव क्रोमेटिन में। S3.3 है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसी की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी है कि यहाँ पर सम हिस्टोन वेरिएंट्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द ऑल और मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम ऑल में प्रेजेंट होंगे, whereas others show specific distribution patterns. Characteristic patterns are shown for the several histone variants on the cartoon autosome. Autosome का एक यहाँ पर पिक्चर था, तो उसमें यहाँ पर बताया कि several histones की लोकेशन यहाँ पर बताई है। Note that histone variant distribution can be dramatically different on the dosage जो यहाँ पर ये होता है ना डोसेज कंपनसेशन हम पढ़ते हैं, तो डोसेज कंपनसेटेड सेक्स क्रोमोसोम पे इसकी जो वेरिएंट की जो लोकेशन है वो अलग होती है, ठीक है। ये ऑटोसोम का यहाँ पर था, जैसे मैमेलियन इनएक्टिव एक्स जो होगा यहाँ पर इसकी डिफरेंट होगी। इन स्पर्म क्रोमेटिन और अदर जो हाईली स्पेशलाइज्ड क्रोमेटिन स्टेट्स होती हैं वहां पे इनकी जो वेरिएंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अलग होती है, बट जब हम एक ऑटोसोम की बात करते हैं तो उसमें वेरिएंट्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, तो हमने यहाँ पर हिस्टोन वेरिएंट्स के बारे में समझा है कि हिस्टोन वेरिएंट्स यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हिस्टोन वेरिएंट्स के बारे में यहाँ पर देखा हमने कि डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स होंगे। यहाँ पर टेबल हमने एक लिस्ट किया कि लिस्ट में यहाँ पर देखा है कि कौन कौन से यहाँ पे होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या फंक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ और अदर प्रॉपर्टीज के बारे में देखा और प्लस में यहाँ पर देखा कि जो हिस्टोन वेरिएंट्स हैं वो थ्रू आउट द क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होते, मोस्टली प्रेजेंट होता है, बट हिस्टोन वेरिएंट जनरली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती है, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं हिस्टोन वेरिएंट का, तो फिर आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करें। तो अपने एग्जाम के लिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट है रिवीजन सही से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, एग्जाम अभी आने ही वाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।